प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कभी हमारे बाबा दादा सुनाया करते थे। और जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे दादाजी कई बार कहा करते थे कि हमारे पास ये जो नगर है अब्दुलपुरा, इसमें एक वीरान नगर कहते हैं इसको लोग, और इसमें ही एक मेंटल हॉस्पिटल है। आइए अब हम इस कहानी को सुनते हैं, इसमें क्या है। दोस्तों, अब्दुलपुरा, जिसे लोग वीरान नगर के नाम से जानते थे, उसमें एक मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह के समय एक ऑटो आकर रुका। इसमें से रवि नाम का एक लड़का उतरा और अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो रवि खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही रवि ने गेट खोला, एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम टीवी ठीक करते हो। रवि ने जवाब दिया, नहीं। यह सुनते ही उस आदमी ने रवि को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि यहाँ से अभी सिर्फ टीवी ठीक करने वाले को अंदर आना था, तुम यह क्या कर रहे हो। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर भी चकराने लगा, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए रवि ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। तभी एक डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडर भी गेट के पास पहुंच गए। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले इंसान को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा कि जाओ इसे ले जाकर ट्रीटमेंट की तैयारी करो, मैं जल्दी ही आता हूँ। कंपाउंडर के जाते ही पास खड़ा रवि डॉक्टर के पास गया और कहा कि आज इस अस्पताल में मेरा पहला दिन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे। डॉक्टर ने जवाब देते ही कहा कि मैं पाटिल हूँ, तुम यहाँ से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो और वहां से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आ जाना। रवि थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के कैबिन में पहुंच गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि जो तुम्हें अभी गेट में मिला था वो पागल है। पिछले 8 दिनों से वो सभी को टीवी बनाने वाला समझ रहा है। फिर जब उसे पता चला कि वो टीवी बनाने वाला नहीं है तो गुस्से में थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के रमाकांत कंपाउंडर को बुलाया और रवि का परिचय सभी से कराने के लिए कहा। रमाकांत ने कुछ ही देर में रवि से सबको मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहां हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकत कर रहा था, जिसे देखकर रवि लगातार घबराता सा जा रहा था अंदर से। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था, कोई फिल्मी संगीत गा रहा था, कोई डायलॉग मारता था, कोई कुछ, जिसे देखकर रवि को ज्यादा घबराहट बनती जा रही थी। सभी मरीजों को दिखाते रमाकांत ने रवि से कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें इन सारी चीजों को झेलना होगा। इतना कहकर रमाकांत वहां से चला गया। तभी रवि को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी है। दिन के समय आराम के बाद रवि रात को मरीजों की देखरेख में जुट जाया करता था। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा दर्द से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज चुपचाप एक कोने में सिमट कर बैठ गए। यह सब देखकर रवि को बड़ा अजीब लगा। उस दिन नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से रवि ने पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, सब लोग इतने क्यों डर रहे हैं। डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। रवि को भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात रवि अकेले बाथरूम जा रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई है। रवि ने सोचा भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही थी, इसीलिए उसे ऐसा वहम हो गया। बाथरूम करके जब रवि बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा कि आज तुम पागल हो जाओगे। रवि को लगा कोई ऐसा उसके साथ मजाक कर रहा है और उसे डराने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने इस बात पर बिल्कुल गौर नहीं किया और अपने काम पर लगा रहा। कुछ देर बाद रवि को एक तेज तीखी चीख सुनाई दी। वो दौड़ते हुए आवाज की ओर गया। रवि जैसे ही वहां पहुंचा तो एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से रवि ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाजा खुलते ही पागल ने रवि को हवा में उछाल कर गिरा दिया। रवि इतनी जोर से जमीन पर पीठ के बल गिरा, उसको गहरी चोट लग गई।
तभी एक जोर की हंसी रवि को सुनाई दी। वहीं पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि तू आज पागल हो जाएगा। रवि ने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, तूने ये क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तू क्या मुझे सौंप देगा? अब मैं तुझे सौंप दूंगा। अब मैं मुझे इनका डर नहीं है। इतना कहते ही उस पागल भूत ने रवि को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से रवि को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। रवि की आवाज सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट का स्टाफ दौड़ते हुए रवि के पास उस कमरे की तरफ आया। सबको वहां रवि बेहोश हालत में मिला। तुरंत रवि को मरीजों के बेड पर लेटा। उसी दिन से रवि की दिमागी हालत बहुत खराब है। अब रवि अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझता है और अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते रवि ने ब्लेड से अब तक कई लोगों का पेट काट दिया। हर रात इस भूतिया अस्पताल से रवि की तरह चीखने की आवाजें आती हैं और किसी न किसी को वो भूत रवि की तरह ही पटक पटक कर पीटता है। ये चीखने की आवाज हमेशा उसी समय आती है जब रवि को बिजली के झटके दिए गए थे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीखना चाहिए कि सामने वाले की चेतावनी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हो सकता है वो हमारे लिए खतरनाक हो जाए, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयानक दुर्घटना घट सकती है।